तो गली गली खून बहेगा। इज दैट व्हाट यू वांट? किसका फायदा होगा? सियासतदानों का फायदा नहीं होगा। इसलिए इससे कॉन्शियस रहना चाहिए। You are getting close to your destination, Kabul. You are getting close to your destination of Taliban and jihad. खान साहब फरमा चुके हैं ये सियासत नहीं है, जिहाद है। और आज वो जो 25 करोड़ लोग जो इन्होंने तैयार किए थे जिहाद के लिए, उनके आज उनकी फाइनल स्टेटमेंट है कि हाँ हम दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब कोर कमांडरों के घरों पे हमले होने शुरू हो गए हैं। तो ये हमले कहीं खून न बिखेर दे पाकिस्तान की गलियों में, तो ऐसी इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। साथ में साजिद तरार और कमर चीमा ने भी बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके बताया है कि कैसे इमरान खान ने एक जिहाद का रास्ता चुना है और पाकिस्तान में जो यंग बच्चे हैं उनके मन में जिहाद भर भर के पाकिस्तान में जिहाद फैलाया जा रहा है। क्योंकि ये काबुल और अफगानिस्तान और तालिबान तक से कंपेयर किया साजिद तरार ने इस डिबेट में कि कैसे लोगों में मजहब के नाम पे जहर भरा जा रहा है और उस जहर को पाकिस्तान की सड़कों पे लाया जा रहा है। और इमरान खान ने अपने कंटेनर तक पर ये लिखाया हुआ है कि आओ निकलो जिहाद करो। तो जिहाद का मतलब ये लोग सिर्फ और सिर्फ दंगों को ही समझ रहे हैं पाकिस्तानी। तो कहीं ना कहीं आज पूरा विश्लेषण, बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आ रहा हूँ आपसे कि अगर आप लोगों को प्रवोक करेंगे तो गली गली खून बहेगा। इज दैट व्हाट यू वांट? किसका फायदा होगा? सियासतदानों का फायदा नहीं होगा। इसलिए इससे कॉन्शियस रहना चाहिए और आप अपने वर्कर्स को ये हदायत करें कि जब तक उनको लीडरशिप की तरफ से कॉल ना आए वो ऑन देयर ओन रिएक्ट ना करें, क्योंकि उससे पब्लिक फ्रे होगा, उससे पब्लिक में खूरेजी होगी। इसको अवॉइड करना जिम्मेदारी है हर जिम्मेदार पॉलिटिशियंस की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पीटीआई का है, वो नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है। इस वक्त हालात का तकाजा ये बिल्कुल नहीं है कि आप पैनिक करें। पैनिक करेंगे तो नुकसान होगा। भाई साहब, मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज के हवाले से खबरें भी आ रही हैं, जैसे कि आपने राना सनाउल्लाह साहब के घर के हवाला दिया, फिर पेशावर का हवाला दिया। अगर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जारी रहती हैं तो फिर क्या समझते हैं या आपको क्या नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो फिर तो हम सबको पता है कि फिर किस किस्म के इकदाम जो है वो उठने का खदशा हो सकता है। तो क्या नज़र आ रहा है? मैं फिर वही कहूँगा कि ये जो बयानात हैं ये बहुत खौफनाक है। आपने शीरी मजारी का बयान पढ़ा होगा कि राना सलाम को गिरफ्तार कर लें क्योंकि उसने धमकी दी थी। धमकी तो आपने भी बेपनाह दफा दी थी उसको, ये मुच्छल को छोड़ेंगे नहीं, छुपने की जगह नहीं मिलेगी, मैंने थोड़ी कहा हुआ है। तो इन धमकियों के ऊपर तो आप किसी को गिरफ्तार नहीं करा सकते, ना किसी को गिरफ्तार होना चाहिए, ना इससे कोई नतीजा निकलेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी चीज जिसको आप एविडेंस के साथ सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते उसके ऊपर जिद करना या उसके ऊपर खड़े हो जाना, उससे नुकसान होगा कॉज को। अच्छा भाई साहब, वैसे नॉर्मली अगर सर्कमस्टांसेस अगर देखे जाएं तो जब इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है तो यूजुअली कहा जाता है कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए वो स्टेप डाउन होंगे तो फिर शायद शफाफ इंक्वायरी जो है वो हो सकता है। पीटीआई की तरफ से भी जो है वो ये टेक लिया जाए कि हो ही नहीं सकती इंक्वायरी जो है जब तक राना साहब बैठे हैं, जब तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, तो ये स्टेप डाउन होंगे क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि मैं प्रेमिसेस मानता नहीं हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि ये नहीं? ये मैं मानता ही नहीं हूँ, इसलिए कि ये जुर्म इस्लामाबाद में नहीं हुआ है। अच्छा, ये जुर्म कराची में नहीं हुआ है, ये जुर्म पंजाब में हुआ है। पंजाब की पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। व्हाई शुडंट दे कम फोर्थ? आगे आए ना और बताएं लोगों को कि मैं कह रहा हूं अगर वो ये साबित कर दें कि ये हुआ है, मैं उस मुजाहरे में सबसे आगे हूंगा कि इन तीनों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन ये सिर्फ जबानी कह देने से और पंजाब पुलिस की बेअमली से हल नहीं होने। सारा मुल्क परेशान भी है, पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो अफसोस के पैगामात भी आ रहे हैं और पाकिस्तान में एक नई रवायत चल पड़ी है ये पॉलिटिकल वायलेंस की। वाइट हाउस ने भी स्टेटमेंट दी, पूरी दुनिया ने इसकी स्टेटमेंट दी। इमरान खान जिनके ऊपर आज तक कभी इस तरह का कातिलाना हमला उनके सियासी कैरियर में नहीं हुआ। और अगर आपको याद हो कि फैसल वावडा ने मार्च शुरू होने से पहले कह दिया था कि मैं जनाजे और खून ही खून देख रहा हूँ। तो तार साहब आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो लोग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो इमरान खान कहते हैं कि जो
3 लोग हैं वो रिजाइन करें, इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और एक डीजीसी हैं वो रिजाइन करें। आप कैसे देखते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं और अब यहाँ से जहाँ पे हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है? चीमा साहब, ये एक बदनसीब मुल्क का एक बदनसीब तरीन दिन है आज। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का वाकया जो है वो इस तरह शाक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक की हिस्ट्री में इस तरह के वाकयात भरे पड़े हैं। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो भी शहीद हुए थे। उसके बाद दर पे आज तक किसी को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का कातिल आज तक नहीं मिला किसी को, और ये इसी तरह जियाउल हक साहब का आज तक नहीं पता चल सका क्या है। बस आपकी एक जो रस्म है कि JIT बना दी जाती है और उसके बाद हमारे जो और खुली अदालतें लग चुकी हैं। हर चौक में अदालत है। हर टीवी एंकर आज के बाद आपको देखेंगे कि वो इन्वेस्टिगेटर भी बन जाएगा, वकील भी बन जाएगा और स्पेकुलेट। मैं अभी तक सोफा जो 10 अभी तक जो बातें चल रही हैं, मैं वो आपके देखने वालों के को बताना चाहूंगा क्या हो रहा है। पहली स्टेटमेंट ये है कि गोलियां 6 और जख्मी 14। ये अहमद मीर साहब का ट्वीट है। एजाज चौधरी साहब PTI के लीडर है, उन्होंने कहा मुझे एक रात पहले ही मैंने जो है वो MPA चट्ठा साहब को बता दिया था एक दिन पहले ही। अब पता नहीं उनको इल्हाम आया, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन थी तो उन्होंने इदारों को क्यों नहीं बताई। जिस तरह आपने खुद फरमाया, असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खान साहब के बिहाफ पर करके तो 3 लोगों पे चार्जेस डाल दिए। खान साहब ने सियालकोट के जलसे में इंकशाफ किया था कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके एक नामालूम जगह पर रख दी है जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया है। 5वां पॉइंट ये है कि इनके PTI के एक लीडर कराची से आलमगीर साहब है, वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका बॉडीगार्ड था, उनके साथ कराची से आया है। अब नंबर 6 पॉइंट ये है कि वो बंदा कहता है कि मैं खुद अपने मोटरसाइकिल पे आया हूं और अपने मामू के मोटरसाइकिल शोरूम पे मोटरसाइकिल खड़ा किया है। 6ठा तजाद ये है कि इल्जाम लग चुका है कि ये भारत ने किया है, रा इन्वॉल्व है होगी शायद इसमें। 7वां बयान ये है कि उस बंदे ने पहले ये खुद कहा है कि मैंने खुद ही तैयारी की है, खुद ही मारा है। कभी वो कहता है मैं लाहौर से इसको चेज करते आ रहा हूं, और बड़े सुकून से उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही इसको ट्राई किया सारा। अगला पॉइंट ये है कि पेशावर में कोर कमांडर घर पे हमला हो चुका है। हमारे फैसलाबाद के अंदर सनाउल्लाह साहब के घर के ऊपर भी हमला हो चुका है। 9वां पॉइंट ये है कि जलसों के अंदर वादा लिया जा रहा है कौम से कि आप बदला लोगे, और वो सारा जो है अवाम उनके साथ है, वो कहते बदला लेंगे। उसके बाद अगला जो अभी तक जो डिसीजन आया है वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च को जारी रखा जाए। और उसमें आखिरी बात ये कहूंगा कि जो खान साहब ने पहले ही कहा था फैसला या वोट से होगा या खून से, तो ये सारी चीजें जब मौजूद थी, लोगों को पता था, सब पता था सारा। आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं। फैसल वाडा साहब आपके PTI के सेनेटर हैं, वो कहते हैं हमें मुझे लाशें और मुझे जनाजे नजर आ रहे हैं। तो ये इसमें कोई सरप्राइज तो नहीं ना। लेकिन इन सारी चीजों में आज देखा जाए तो 2-4 पॉइंट में जिसपे इस बात पे बताना चाहूंगा। यहां इनकी अपनी हुकूमत थी। गुजरात जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का होम टाउन है, तो ब्लेम राणा सनाउल्लाह का किस तरह ब्लेम आ गया? वहां पे जो पुलिस अपॉइंटेड है वो पुलिस राणा सनाउल्लाह साहब के तो नीचे ही नहीं है, वो तो अपॉइंट ही नहीं उनके वहां की गई। और जब बार बार आपके खुद जो सेनेटर है वो कह रहे हैं कि हम इनको वार्न करते रहे, तो कसूर किसका होगा? हालांकि मैं इसको कंडेम करता हूं, जो कुछ भी हुआ है ज्यादती हुई है। मैं तशद्दुद में इस तरह की चीजों में आई डोंट बिलीव इन इट। लेकिन उस मुल्क के अंदर जहां इस तरह की चीजें नॉर्म हो चुकी हैं, जहां आपकी आधी पार्टी खुद कह रही है कि हमें जनाजे और लाशें नजर आ रही हैं, तो ब्लेम किस पे होना चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। और उसमें खासकर चीमा साहब, आज मैं समझता हूं कि मैं सारी जिंदगी सोचता रहा हूं कि पहले वो बचपन में कहते थे पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब इस एज में मैं देखता हूं कि मुल्क जो घंटों के हिसाब से चल रहा है, लेकिन अगले घंटे मिनट अब बड़े सेंसिटिव। जब कोर कमांडरों के घरों के ऊपर हमले हो रहे हो, तो आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि वो उस कंट्री की
डायरेक्शन क्या है। कोर कमांडरों के घरों के ऊपर हमले मैंने नहीं पहले देखे थे अपनी जिंदगी में, बहसीते पाकिस्तानी अमेरिकन मैंने नहीं सुनी। तो उसमें आप इसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा लगा लें आप। और जिन्होंने, और मैं लेकिन उसमें एक ये मैं समझता हूं, हमारे अदारों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। जिन्होंने ये इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो उठा के एजेंसियां लेजिस्लेशन कराती रही हैं, जो एजेंसियां उठा के मेंबर नेशनल असेंबली के इनके बजट पास कराती रही हैं, और ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। उनको अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी चाहिए, उन मुल्क को जस्टिफाई करना चाहिए। जिनका ये प्रोजेक्ट था ये उनको रैप अप करें, अपनी अपनी जिम्मेदारी पकड़े। कंट्री के हालात इस वक्त, चीमा साहब मैं कंट्री के हालात क्या बताऊं, मैंने कल एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की वॉशिंगटन डीसी में, जिसमें दुनिया के मसलों को डिस्कस किया गया है, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त एक परेशान है इन्फ्लेशन से, फूड सिक्योरिटी से, एनर्जी क्राइसिस में। ये 3-4 मसाइल जो है पूरी दुनिया के डिस्कस किए गए हैं। आपके मसाइल इनसे अब ज्यादा है, आप अगले लेवल पे जा रहे हैं। आपकी डेस्टिनेशन अफगानिस्तान जो है वो करीब आती जा रही है। उसकी वजह ये है कि खास साहब का जो ट्रेलर, खूनी ट्रेलर है, उसके ऊपर जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो कहते हैं अमल बिल। So you are getting close to your destination, Kabul. You are getting close to your destination of तालिबान एंड जिहाद। खान साहब फरमा चुके हैं ये सियासत नहीं है, जिहाद है। और आज वो जो 25 करोड़ लोग जो इन्होंने तैयार किए थे जिहाद के लिए, उनके आज उनकी फाइनल स्टेटमेंट है कि हाँ हम बदला लेंगे। यू हैव टच आवर रेड लाइन, यू हैव क्रॉस्ड आवर रेड लाइन। और मैंने आपके पिछले व्लॉग में कहा था कि इशू इस वक्त ये 2 पार्टियां आमने सामने हैं, इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट।